शेर और चूहे की कहानी, हाँ, हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही है। पर आज आइए इसकी परतों को थोड़ा खोल कर देखते हैं। समझते हैं कि कैसे कैसे एक छोटा सा दयालुता का काम सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो सवाल यह है कि क्या सच में एक सबसे छोटा प्राणी सबसे ताकतवर की जान बचा सकता है? सोचने में तो बड़ा अजीब लगता है ना? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस कहानी में उतरते हैं और मिलते हैं हमारे मुख्य किरदारों से, जिनकी दुनिया आप देखेंगे एक बहुत ही अनोखे तरीके से टकराने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल के बीचों बीच, जहां जंगल का राजा, हाँ शेर, अपनी ताकत के नशे में चूर एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। उसे भला क्या पता था कि उसकी ये शांत सी दोपहर एक ऐसी मुलाकात से बदलने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। तो देखिए, एक तरफ है जंगल का बेताज बादशाह शेर, जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है, और दूसरी तरफ एक नन्हा सा, लगभग ना दिखने वाला जीव, एक चूहा। मतलब दोनों के बीच कोई तुलना ही नहीं हो सकती, या शायद हो सकती है। अब अपनी नादानी में उस छोटे से चूहे को क्या लगा कि सोते हुए शेर का शरीर तो एक खेल का मैदान है, और बस वो बेखौफ होकर उसकी पीठ पर चढ़कर फिसलने लगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किसके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। शेर की नींद खुल गई और गुस्से से भरी एक ऐसी जोरदार दहाड़ गूंजी कि पूरा जंगल हिल गया। पलक झपकते ही वो छोटा सा चूहा शेर के विशाल पंजे में कैद था। उसकी जिंदगी, समझिए, अब एक धागे से लटकी थी। मौत को इतने करीब देखकर जाहिर है चूहा बुरी तरह कांप रहा था। उसे पता था कि अब बचने के लिए कुछ ऐसा कहना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो इस गुस्सैल राजा के दिल को छू जाए। लेकिन क्या क्या कह सकता था वो? तो कांपती हुई आवाज में चूहे ने अपनी जिंदगी की भीख मांगी, और साथ ही एक ऐसा वादा कर दिया जो सुनने में, सच कहूं तो, मजाक जैसा लगे। उसने कहा, शायद एक दिन मैं आपकी मदद कर सकूं। अब सोचिए, एक नन्हे से चूहे से मदद का ये वादा सुनकर शेर का क्या हाल हुआ होगा। उसकी दहाड़ हंसी में बदल गई। उसे ये बात इतनी मजेदार लगी कि उसने कहा, अरे तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरा पेट भरा हुआ है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। और बस उसने अपना पंजा खोल दिया। शेर तो शायद उस चूहे को भूल भी गया, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को सब याद रहता है। कुछ ही दिनों बाद वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि जंगल के राजा को खुद मदद की जरूरत पड़ गई। अपने ही जंगल में बेफिक्र घूमते हुए शेर को अंदाजा भी नहीं था कि एक बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है, और वो सीधा सीधा जाकर शिकारियों के बिछाए जाल में फंस गया। शिकारियों ने रस्सियां खींची और बस देखते ही देखते जंगल का सबसे ताकतवर जानवर एकदम असहाय हो गया। उसकी सारी शक्ति, उसकी सारी ताकत उन मजबूत रस्सियों के आगे बेकार साबित हो रही थी। तो शिकारियों से ले जाने के लिए एक गाड़ी का इंतजाम करने चले गए और शेर को उसकी किस्मत पर छोड़ दिया। अब उसकी दहाड़ में गुस्सा नहीं था, बल्कि बेबसी थी। मदद की एक पुकार थी जो पूरे जंगल में गूंज रही थी। और उस दहाड़ को किसी और ने भी सुना। दूर एक छोटे से जीव ने अपने राजा की इस बेबसी को पहचान लिया, और उसे अपना वो वादा याद आ गया। हाँ, वही वादा जिसे शेर ने तो मजाक समझकर भुला दिया था। बिना एक पल भी गवाए चूहा सीधा उस आवाज की तरफ भागा, और जाल में फंसे शेर को देखकर उसने कहा, राजा जी, आप घबराइए मत। मैंने कहा था ना कि मैं आपकी मदद करूंगा, और देखिए मैं अपना वादा निभाने आ गया हूं। और अब देखिए, जो चीज उस दिन चूहे की सबसे बड़ी कमजोरी लग रही थी, यानी उसका छोटा होना, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसके वो तेज दांत ही अब शेर की आजादी की अकेली उम्मीद थे। चूहा तेजी से जाल पर चढ़ा और अपने पैने दांतों से बस रस्सियों को कुतरने लगा। एक एक करके धागे कटते गए, और कुछ देर की मेहनत के बाद उस नन्हे से जीव ने जंगल के राजा को आजाद करा ही लिया। दयालुता के से काम ने, आप देखिए, सब कुछ बदल दिया। उस दिन ताकत और आकार के सारे समीकरण टूट गए, और एक ऐसी दोस्ती की नींव रखी गई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और जब शिकारी वापस लौटे तो उनके तो होश ही उड़ गए। उनका कैदी आजाद था, और उसके साथ खड़ा था उसका छोटा सा दोस्त। शेर और चूहे को एक साथ अपनी ओर आते देख वो डर के मारे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। उस दिन शेर ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा।
उसने बड़ी विनम्रता से चूहे का धन्यवाद किया और कहा, आज तुमने ये साबित कर दिया है कि सच्चा बड़प्पन आकार में नहीं बल्कि हिम्मत और दयालुता में होता है। और सच पूछिए तो यही इस कहानी का सार है कि दयालुता का एक छोटा सा काम भी कभी कभी बेकार नहीं जाता। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या असल में कोई छोटा या बड़ा होता है, या फिर हर किसी के अंदर किसी ना किसी की मदद करने की ताकत छिपी होती है और वो बस सही वक्त का इंतजार कर रही होती है।